नमस्कार बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे 7th चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। उसमें हमारा पहला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सपोज ये एक ट्राइंगल है ABC, ये एक दूसरी ट्राइंगल है DEF। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे अगर इनको एक दूसरे के ऊपर हम प्लेस कर दें। इनको अगर हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दें तो किसी तरह का कोई डिस्टिंक्शन अपीयर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन, यानी दो फिगर अपीयर नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली ये एक दूसरे को कवर कर लें, किसी तरह का डिस्टिंक्शन अपीयर ना हो तो हम इनको कहेंगे कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है, एक तो तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। AB DE के इक्वल, AC DF के इक्वल, BC EF के इक्वल। ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है। दूसरा, एंगल A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल E के इक्वल होना चाहिए, एंगल C एंगल F के इक्वल होना चाहिए। ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करते हैं। इफ these 6 conditions are satisfied, then we say that triangle ABC is congruent to triangle DEF। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है बच्चों, ठीक है। ये तो है कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन और कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग कंडीशन। अब हमें जो बात करनी है, हमें बात करनी है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की। हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसके अकॉर्डिंग, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो ट्राइंगल इस तरह से हैं कि ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों साइड अगर बराबर हैं, all the three sides are equal, then there is no need to check angles, वो अपने आप बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंसी का पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल हैं और इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड तीनों बराबर आ गई तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करेंगे बिना किसी एंगल चेकिंग के। हालांकि जो थोड़ी देर पहले मैंने डेफिनेशन बताई है, कंडीशन बताई है, उसके अकॉर्डिंग तीनों एंगल भी बराबर होने चाहिए। यहाँ तीनों एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे अगर साइड बराबर है ना, तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे बच्चों। इस बात का खास ध्यान रखना है। इसको कहते हैं ट्रिपल S क्राइटेरिया। ट्रिपल S क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तीनों साइड अगर बराबर दिखा दें हम तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कही जाएंगी। Then these triangles will be congruent according to the situation।
एंगल ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएंगे। अब अगर कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है किसी भी क्राइटेरिया से तो कंडीशन तो वो 6 की 6 फुलफिल होंगी। जैसे अगर अब मैंने यहाँ सिर्फ इतना दिखाया है कि तीनों साइड बराबर है, तो ऐसा नहीं है कि एंगल बराबर नहीं होंगे, एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होंगे, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू प्रूव, आपको ऐसा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एंगल अपने आप बराबर होंगे। उस केस में ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर की जाएगी ट्राइंगल डीईएफ के क्राइटेरिया ट्रिपल एस, और अगर ऐसा होता है तो ए डी के बराबर आएगा, बी ई के बराबर आएगा, सी एफ के बराबर आएगा। इसको नाम दिया जाता है CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया है। ठीक है बच्चों, अब क्राइटेरिया को बदलते हैं, क्राइटेरिया लिखते हैं SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है? इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दो साइड बराबर है, कोई सी भी दो साइड बराबर हो सकती हैं। पहली ट्राइंगल में कोई सी भी दो साइड रिस्पेक्टिवली दूसरी साइड, दूसरी ट्राइंगल के दो साइड के बराबर है। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो AB और DE बराबर हैं, AC और DF बराबर है, और इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। इसमें इंक्लूडेड एंगल जो है साइड्स के बीच का वो भी बराबर है। तब हम डिक्लेयर करते हैं अगेन ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। रूल कौन सा लगेगा? SAS। ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, ये ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है कि अगर साइड्स रिस्पेक्टिवली बराबर हैं और इंक्लूडेड एंगल बराबर है तो हम डिक्लेयर करते हैं ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट SAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब अगली चर्चा करते हैं, अगर जरूरी नहीं है कि ये दो साइड कोई सी भी बराबर हो सकती थी। सपोज AB बराबर है DE के और BC बराबर है EF के, तब एंगल B और E अगर बराबर हैं, अगर B और E बराबर हैं, उस केस में भी हम डिक्लेयर करेंगे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। यहां भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, और अगर AC और DF, BC और EF बराबर आ जाए और C और F बराबर आ जाए, यानी ये दो साइड बराबर आ जाए और इंक्लूडेड एंगल बराबर आ जाए, तब भी आप डिक्लेयर करते हैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। राइट स्टूडेंट्स, ये कॉन्ग्रुएंसी के दो क्राइटेरिया हैं। तीसरा क्राइटेरिया बात करते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है बच्चों AAS। ट्रिपल AS क्राइटेरिया, ट्रिपल AS क्राइटेरिया में सॉरी डबल AS क्राइटेरिया, AAS क्राइटेरिया, इसके अकॉर्डिंग कहीं से भी कोई भी दो एंगल ले आओ जो बराबर है, जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट हो, कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया कि एंगल A और एंगल D बराबर है, एंगल C और एंगल F बराबर है, एंगल A और एंगल D बराबर है, एंगल C और एंगल F बराबर हैं, और एक साइड बराबर है, चाहे वो BC और EF बराबर हो, चाहे वो AB और DE बराबर हो, चाहे वो AC और DF बराबर हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो साइड इंक्लूडेड हो, नो, वो साइड कुछ और भी हो सकती है, कैसी और भी हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि होनी चाहिए एक साइड बराबर। अब मैंने BC और EF को बराबर दिखा दिया। इस केस में भी ट्राइंगल
ABCDEF के कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा AAS। ठीक है बच्चों, AAS क्राइटेरिया। इस वे में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ते हैं कि कोई से भी दो एंगल, अब जरूरी नहीं है कि यही केस, कंडीशन ये भी हो सकती थी B और C बराबर, सॉरी B और E बराबर, C और F बराबर, और AB इक्वल टू DE। कोई सी भी साइड BC और E बराबर हो सकती थी, एक साइड बराबर चाहिए हमें बस। तो उस केस में भी हम डिक्लेयर करते हैं बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अगेन। इसको कहते हैं AAS क्राइटेरिया, डबल AS क्राइटेरिया। दो एंगल और एक साइड अगर बराबर हैं तो भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर किया जाएगा। ये तो है क्राइटेरिया के बारे में। अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व किए जाते हैं इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। लेट्स सी अबाउट द एक्सरसाइज 7.1 और पहला क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ABC। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी गई है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें AC और AD बराबर दिए गए हैं और AB जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। AB एंगल A का बाइसेक्टर है। राइट स्टूडेंट्स, गिवन यहां क्या है, AD और AC इक्वल और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जो AB है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। AB is bisector of angle A। Required to prove है, प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपको ये दो ट्राइंगल दे दी, एक ABC और एक ABD। अब ABC कहाँ है, ABC ये ऊपर वाली, ABD ये नीचे वाली। ये दो ट्राइंगल हैं, ये दो ट्राइंगल हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करना है। तो जो क्राइटेरिया पढ़े हैं ना तीन, उन क्राइटेरिया में से कोई ना कोई क्राइटेरिया फॉलो होगा, कुछ ना कुछ उनमें से लगेगा। ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये साइड इसके बराबर है और ये कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में है। BC AB जो है साइड AB वो ABC में भी है और ABD में भी है, इसको कहते हैं कॉमन साइड। और एंगल 1 और 2 बराबर दे रखे हैं, तो देखिए एंगल 1 इन दो साइड के बीच में है, 2 इन दो साइड के बीच में है, तो ये रिस्पेक्टिवली बराबर हैं। AC और AD बराबर है, AB कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को इजीली यूज कर सकते हैं। लिखेंगे AC इक्वल टू AD, क्योंकि गिवन है, ये गिवन है। AB इक्वल टू AB, क्योंकि कॉमन है। एंगल 1 और एंगल 2 क्योंकि गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करेंगे ट्राइंगल ABD किस रूल से, साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से इसको हम कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, ये इसका एप्लीकेशन था। जो हमने क्राइटेरिया पढ़े उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन था। इस तरह से इसको सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल है, ABADBC, जिसमें हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि AD और BC बराबर है। इसके अलावा और देखते हैं क्या क्या इक्वल है। ये तो है डायग्राम। देखें जरा दिया क्या हुआ है। गिवन है AD इक्वल टू BC, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, और एंगल DAB ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल DAB बराबर दिया गया है CBA ये वाला एंगल। और क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है पहला पार्ट, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC। दूसरा पार्ट BD इक्वल टू AC। तीसरा पार्ट एंगल ABD इक्वल है BAC के। ये चीजें हमें प्रूव करनी है। देखिए फर्स्ट पार्ट अगर प्रूव हो जाता है तो बाकी जो दो पार्ट हैं वो इजीली प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि वो इसी के पार्ट हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो प्रूफ में हम लिखेंगे, प्रूफ में देखो किन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करना है। पहले उन दो ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करो, ABD इनको। इस ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक साइड AB है, एक AD और एक BD है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। इज इट क्लियर? दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? BAC ये वाली ट्राइंगल। इसमें भी 6 कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। वो 6 कंपोनेंट अगर बराबर आ जाएं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करते हैं। और हमने क्राइटेरिया पढ़े हैं कि जरूरी नहीं है कि वो 6 कंपोनेंट बराबर हो, कोई से भी 3 कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली, जैसे SSS में अगर तीनों साइड बराबर आ जाती हैं तब हम एंगल के बारे में विचार नहीं करेंगे, वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। साइड एंगल साइड में क्या था? 2 साइड और एक इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर आ जाता है तो हम बाकी चीजों के बारे में विचार नहीं करेंगे, ट्राइंगल्स को सीधा कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर कर देंगे। यहां पे देखिए ये जो दो ट्राइंगल हैं, इसमें A से D और B से C ये इक्वल है क्योंकि गिवन है। एंगल BAD एंगल BC एंगल BAD और एंगल ABC या CBA ये भी इक्वल है क्योंकि गिवन है। और एक साइड कॉमन है बच्चों, AB कॉमन है। तो इसका सीधा सा मीनिंग ये हो गया कि हम इन दो ट्राइंगल को, किन दो ट्राइंगल को? ABD कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर कर सकते हैं ABC के या BAC के। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग? SAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो दूसरा पार्ट है BD और AC, BD इस ट्राइंगल का एक कंपोनेंट है, AC दूसरे वाले ट्राइंगल का, और ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैंने कहा था कि क्राइटेरिया जरूर 3 कंडीशन को शो करता है, लेकिन होती 6 की 6 कंडीशन बराबर हैं। इसका मतलब क्या आ गया? AD AC और BD बराबर होंगे CPCT, ये दूसरा पार्ट है। और एंगल ABD, कौन सा ABD? ये एंगल ABD। ABD किसके सामने है? AD के। तो BC के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। इस एंगल का नाम क्या है? BAC।
ABD एंगल ये है, ये एंगल जो मैंने दिखाया, ये इस ट्राइंगल में किसके सामने है? AD के सामने। दूसरी ट्राइंगल में AD के बराबर साइड कौन सी है? BC। BC के सामने इस ट्राइंगल में ABC में कौन सा एंगल है? यही है, BAC। तो ये भी CPCT के अकॉर्डिंग बराबर आ जाएंगे। इस वे में हमने प्रूव किया कि जो बाकी के दो पार्ट जो इसने मांगे हैं वो हमने प्रूव कर दिए। क्राइटेरिया लगाया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाया और उसके अकॉर्डिंग ये सिंपल सी बात हमारे सामने है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। AD and BC are equal perpendicular to line segment AB। एक AB लाइन सेगमेंट है like this, A से AD, B से BC, B से BC, इन परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर है, ऐसा कहा गया है। A से AD परपेंडिकुलर डाला, B से BC परपेंडिकुलर डाला, और खास बात यह है कि इन दो परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर है। हमें प्रूव करना है कि C से D अगर हम ज्वाइन कर दें, C से D अगर हम ज्वाइन कर दें तो जहां ये AB को काटेगा, जहां ये AB को इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट AB का मिड पॉइंट है। तो इसमें गिवन क्या है? इन फिगर AD इक्वल टू BC और एंगल DAO और CBO 90 डिग्री, ऐसा कहा गया है, ऐसा गिवन है। क्या प्रूव करना है? CD AB को बाइसेक्ट करता है, उसका रेस्पॉन्स क्या है कि OA और OB इक्वल है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। प्रूफ में बिल्कुल आसान प्रूफ, जरा विचार कीजिए। अगर दो एंगल DAO और CBO बराबर हैं, लेकिन ये तो अल्टरनेट एंगल भी हैं, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल आल्सो, राइट? तो यहां से ये बराबर और ये 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट हैं। ये 90 के गिवन है, 1 और 2 कैसे? वर्टिकली अपोजिट। और एक चीज और है, AD इक्वल टू BC। बच्चों क्या दिखाई देने लग गया आपको? दो एंगल और एक साइड बराबर दिखाई देने लगी। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBC के कौन सी क्राइटेरिया से? AAS क्राइटेरिया से। AAS क्राइटेरिया से दो एंगल और एक साइड अगर बराबर आ जाए तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर किया जाता है। अब 1 और 2 बराबर हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, वो गिवन थे 90 डिग्री के। AD और BC भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई। कॉन्ग्रुएंट आ गई तो OA और OB इक्वल हैं CPCT, हेंस CD बाइसेक्ट्स AB। अच्छा, इसमें एक खास बात और है कि AB भी CD को बाइसेक्ट करती है, क्योंकि O से D और O से C भी बराबर होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए कि AB CD को बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पे OA और OB के अलावा OC और OD भी बराबर आएंगे, वो भी CPCT से ही हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो इसके रेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ तक आपको इसको कवर करना है।